ब्लू बीटल का ट्रेलर देख के आपके दिमाग में ये बात तो जरूर आई होगी कि ये कौन सा अजीब सा सुपर हीरो है जिसकी टेक्नोलॉजी रिफ्लेक्ट करती है मार्वल के आयरन मैन से, बट उसका सूट वर्क करता है वेनम सिम्बायोट की तरह। साथ ही लॉन्ग पेंडिंग क्वेश्चन कि ब्लू बीटल डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का पार्ट है जो खत्म हो रहा है या फिर डीसी यूनिवर्स का पार्ट है जो जेम्स गन के रीबूटेड डीसीयू से शुरू होगा। बट वरी नॉट, क्योंकि वही सब कंफ्यूजन दूर करूंगा मैं इस वीडियो में। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो सारी डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए ब्लू बीटल देखने से पहले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। अब डीसी की लास्ट मूवी थी द फ्लैश, जिसके 2 महीने के गैप के बाद 18 अगस्त को रिलीज हो रही है ब्लू बीटल। डीसी कॉमिक्स के इस पॉपुलर लैटिनो सुपर हीरो को प्ले करने वाले एक लैटिनो एक्टर जोलो मैरिडुएना, जो पॉपुलर हुए थे नेटफ्लिक्स की सीरीज कोब्रा काई से। एंड ब्लू बीटल मूवी इस कैरेक्टर हाइमी रेस की स्टोरी दिखाएगी, जहां एक दिन एक सुपर पावरफुल एलियन स्कैरेब उसे बना देती है एक सुपर हीरो। अब क्योंकि मैं थोड़ा सा कॉमिक्स बैकग्राउंड की बात करने वाला हूं, तो जिन्हें कॉमिक्स बोरिंग लगती है वो इस वीडियो को 2 मिनट्स आगे स्किप कर सकते हैं, बट पक्का प्रॉमिस की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। 1939 में फॉक्स पब्लिकेशन की मिस्ट्री मैन कॉमिक्स में फर्स्ट ओरिजिनल ब्लू बीटल डैन गैरेट को पब्लिश किया। ये कैरेक्टर एक पुलिस ऑफिसर था जो बुलेट प्रूफ कॉस्ट्यूम पहन के एक विटामिन 2X लेके सुपर स्पीड और स्ट्रेंथ पाता था, जिससे वो फाइट करता था क्राइम को। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि 1945 के बाद फॉक्स पब्लिकेशन आउट ऑफ बिजनेस हो गई और फॉक्स के सभी सुपर हीरो कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग ब्लू बीटल को चार्ल्टन कॉमिक्स ने खरीद लिया। अब चार्ल्टन कॉमिक्स ने 20 साल बाद 1964 में इस कैरेक्टर को फिर से कॉमिक्स में पब्लिश किया, लेकिन यहाँ वो सेम डैन गैरेट नहीं था, थोड़ा अलग था क्योंकि इसके नाम में एक एक्स्ट्रा टी लग गया था। बट साथ ही में ये पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक आर्कियोलॉजिस्ट था जो इजिप्ट में ढूंढ निकालता है एक एंशिएंट स्कैरेब। अब इसी स्कैरेब की वजह से गैरेट को मिलती है उसकी पावर्स, जो उसे स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लाइट और वो एनर्जी ब्लास्ट शूट करने की एबिलिटी देती। बट इतने सारे अपग्रेड के बावजूद ये ब्लू बीटल इतना पॉपुलर नहीं हुआ, इसलिए चार्ल्टन कॉमिक्स ने 1966 में एक और न्यू कैरेक्टर बिल्ड किया जिसका नाम था टेड कॉर्ड। अब टेड कॉर्ड एक जीनियस इन्वेंटर और एथलीट था और वो स्टूडेंट था डैन गैरेट का। एंड जब डैन गैरेट मर गया तो उसने वो स्कैरेब कॉर्ड को दे दिया, जिसके बाद टेड कॉर्ड बना थर्ड ब्लू बीटल। अब इवन दो टेड कॉर्ड के पास स्कैरेब था, लेकिन स्कैरेब अपना होस्ट खुद सिलेक्ट करता था और उसने टेड को सिलेक्ट नहीं किया। बट इससे टेड कॉर्ड को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो बैटमैन की तरह ही सुपर रिच था, तो उसने कई सारे गैजेट्स, एक होवरिंग बग शिप बनाई और फिर खुद को ट्रेन किया गैरेट की तरह ही क्राइम फाइट करने के लिए। बाय द वे, जो बग शिप हमें ट्रेलर्स में भी ऑलरेडी दिख चुकी है। एंड हाँ, जब आगे चल के 1980s में जब चार्ल्टन कॉमिक्स भी बंद हो गई तो डिटेक्टिव कॉमिक्स ने सभी राइट्स खरीद लिए इस कैरेक्टर्स के। एंड फिर एक क्रॉसओवर इवेंट क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ में चार्ल्टन कॉमिक्स के कैरेक्टर्स को डीसी की अर्थ 1 में मिक्स किया गया और इसी क्रॉसओवर इवेंट में टेड कॉर्ड ने स्कैरेब खो दिया रॉक ऑफ इटर्निटी पे, जो शज़ैम का घर था, और एक विलन लॉर्ड मैक्सवेल ने कॉर्ड को मार दिया, जिसके बाद वो स्कैरेब टेलीपोर्ट होकर आ गया करंट ब्लू बीटल हाइमी रेस के पास। अब जो कॉमिक्स की स्टोरी है हाइमी रेस की, वही हमें मूवी में भी दिखाई जा रही है। यानी कि हाइमी रेस एक यंग लड़का जो एल पासो टेक्सास में रहता है अपनी मदर, फादर और यंगर सिस्टर के साथ। अब एक दिन जब ये स्कैरेब उसे मिलता है जिसे वो अपने घर लेके आता है, उसी रात को वो स्कैरेब उसकी बॉडी को अपना होस्ट मान लेता है और उसकी स्पाइन के साथ इन्फ्यूज हो जाता है। एंड इसी के बाद उसके पास आ जाती है ब्लू बीटल की पावर। अब मल्टीपल कॉमिक स्टोरीज में हाइमी रेस ने बैटमैन, बूस्टर गोल्ड और इवन बड़ी टीम जैसे कि जस्टिस लीग और टीन टाइटंस के साथ भी टीम अप किया हुआ है। अब एक्चुअल में ये स्कैरेब आता है एक एलियन स्पीशीज द रीच से। अब रीच ने इसी तरह के मल्टीपल स्कैरेब्स यूनिवर्स में छोड़ रखे हैं जिनकी मदद से वो अलग अलग प्लैनेट्स को टेक ओवर कर सके, क्योंकि ये स्कैरेब जिसे भी होस्ट बनाता है वो उसे अपनी पावर्स तो देता ही है लेकिन साथ में उसका कंट्रोल भी ले लेता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू बीटल की पावर्स की। अब एलियन टेक्नोलॉजी होने की वजह से यहाँ सुपर ह्यूमन पावर्स तो आती है, लेकिन साथ ही में स्पीड, स्ट्रेंथ और फ्लाइट भी आती है। इस सूट को पहनने के बाद हाइमी इंस्टेंटली हील हो सकता है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है, लेकिन एडिशनली सूट की वजह से वो क्रिएट कर सकता है मल्टीपल वेपन्स, जिनमें सिर्फ ब्लेड्स और शील्ड ही नहीं, प्लाज्मा कैनन्स भी आती हैं। अब कॉमिक्स में इसके पास पायरोकिनेसिस, साउंड मैनिपुलेशन और मैकेनोकाइनेसिस की पावर भी थी जो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है। तो ट्रेलर से अभी तक ये पावर्स नहीं दिखी है, लेकिन मूवी में शायद ऐसा दिखाया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स ट्रेलर की बात करते हैं जहां पर हाइमी की फैमिली लाइफ और उसका स्ट्रगल दिखाया गया है, लेकिन साथ ही में ये भी दिखाया गया है कि उसे ये स्कैरेब कैसे मिलता है। मूवी में हमें दिखेगी एक्ट्रेस ब्रूना मार्किजाइन पेनी के रोल में, जो हाइमी की लव इंटरेस्ट है। अब जेनी का कैरेक्टर मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि ट्रेलर रिवील करता है कि वो कॉर्ड इंडस्ट्री में काम करती है एंड इनफैक्ट वही है जो ब्लू बीटल का स्कैरेब हाइमी को देती है। लेकिन उसके
मना करने के बावजूद हाइमी अपनी फैमिली के सामने इस स्कैरब को टच करता है, जो उसे होस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और उस पे इन्फ्यूज हो जाता है। तो कॉमिक्स की तरह यहाँ भी उसकी फैमिली को पता है कि वो एक सुपर हीरो है, एंड इसका मतलब है कि मूवी के क्लाइमैक्स में हम इसकी फैमिली को भी देखेंगे एक्शन का पार्ट बनते हुए, क्योंकि वो भी एक बीटल शिप फ्लाइंग स्पेसशिप चलाते हुए दिखते हैं। एंड क्लाइमैक्स में हाइमी का सामना होगा दो विलन से। अब मूवी में टेड कॉर्ड को तो मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ट्रेलर से इंट्रोड्यूस होती है एक्ट्रेस सूजन सैरेंडॉन, जो विलन है इस मूवी की, एंड इस कैरेक्टर का नाम है विक्टोरिया कॉर्ड। विक्टोरिया कॉर्ड सिस्टर है टेड कॉर्ड की, एंड इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था मूवी के लिए, लेकिन बाद में इसे कॉमिक्स में भी डेवलप कर दिया गया है। यहाँ पर विक्टोरिया कॉर्ड को दिखाया गया है मूवी का मेन विलन, जहाँ ये क्लियर होता है कि वो इस स्कैरब के पीछे है। एंड ट्रेलर के मल्टीपल सीन्स ये क्लियर करते हैं कि विक्टोरिया कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है इस स्कैरब के साथ, लेकिन विक्टोरिया का मेन रोल यहाँ पर सिर्फ मास्टरमाइंड का है, क्योंकि यहाँ पर एक सेकेंडरी विलन है जो है हेंचमैन विक्टोरिया का ही। ये कैरेक्टर है कॉमिक्स का कॉनरैड कैरापैक्स, जिसे कॉमिक्स में जाना गया है इंडिस्ट्रक्टिबल मैन के नाम से। कैरापैक्स एक वॉर वेटरन है जिसके ऊपर कॉर्ड इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो बन जाता है एक पार्शियल साइबॉर्ग, यानी कि वो अपनी विल से वेपन्स जनरेट कर सकता है। मतलब कि यहाँ ब्लू बीटल का सामना होगा उसी के सिमिलर पावर्स वाले एक विलन से। अब मूवी के ट्रेलर से हमें ऑलरेडी कॉमिक्स में दिख चुकी टेड और डैन गैरेट की ब्लू बीटल कॉस्ट्यूम्स दिख चुकी हैं। तो ऑल्दो ये क्लियर नहीं है कि इन कैरेक्टर्स को मूवी में दिखाया जाएगा या नहीं, लेकिन कॉमिक्स के बहुत सारे रेफरेंसेस हमें यहाँ देखने जरूर मिलेंगे। अगर ट्रेलर की हिडन डिटेल्स वाला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो कार्ड से वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। अब फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ब्लू बीटल DCEU में आती है या DCU में। अब लास्ट ईयर से हम ये बात जानते थे कि द फ्लैश मूवी DCEU को रीसेट करेगी, जिसके बाद हमें दिखेगा नया DCU। लेकिन द फ्लैश के रिलीज के 2 महीने बाद भी अब तक ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि इसने मेजर रीसेट किया कहाँ, क्योंकि ब्लू बीटल के बाद अभी भी एक्वामैन का सेकंड पार्ट पेंडिंग है, जो कि DCEU का ही पार्ट है। उसके ऊपर जेम्स गन के कुछ कंफ्यूजिंग से स्टेटमेंट और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जहां पर एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि DCU का फर्स्ट कैरेक्टर ब्लू बीटल होगा, लेकिन फिर DCU की फर्स्ट मूवी सुपरमैन लेगेसी है। तो इसका मतलब क्या है वो मैं क्लियर करता हूँ। DC यूनिवर्स जो DCEU के खत्म होने के बाद शुरू होगा, उसकी फर्स्ट मूवी सुपरमैन लेगेसी है, यानी कि वो टोटली न्यू यूनिवर्स में सेट होगी। लेकिन ब्लू बीटल जो कैरेक्टर है ये DCEU में भी एग्जिस्ट नहीं करता और अभी के लिए DCU में भी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ये टोटली अलग यूनिवर्स में है। तो DCEU का पार्ट ना होने की वजह से इतना क्लियर है कि ये कैरेक्टर फ्यूचर में DC यूनिवर्स में दिख सकता है, जिस बारे में इस मूवी के डायरेक्टर एंजल मैनुअल सोतो ने यही कहा है कि ये मूवी पार्ट है इसी DC यूनिवर्स की, एंड फ्यूचर में इनके प्लान्स है DCU में और 2 इंस्टॉलमेंट लाने की, यानी कि ब्लू बीटल की ट्रिलॉजी हमें आगे देखने मिल सकती है। तो ये कैरेक्टर ब्लू बीटल DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स का पार्ट तो नहीं है, बट देन फ्यूचर में इसे DC यूनिवर्स का पार्ट बनाया जाता है या नहीं वो डिपेंड करेगा मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पे। तो क्या ब्लू बीटल को आप DC यूनिवर्स के फ्यूचर में देखना चाहोगे? कमेंट्स में लिख के मुझे बताना। अगर आपने ब्लू बीटल का ट्रेलर ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन से वो जरूर चेकआउट कर लेना, एंड वीडियो अगर एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।